ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं को पहले मेरा, जैसे कि मुसलमान भाइयों का रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इस पे सभी को हार्दिक मेरा अभिनंदन एवं वंदन है, बधाई है, मुबारकबाद है। तो हमारा कहने का मतलब है, जो इस तरह इंस्टाग्राम पे लोग इस तरह के राइडर होकर के और इस तरह तमाम प्रकार के वीडियो डालते हैं, उस पर लोग तरह तरह व्यूज देते हैं, वो करते हैं। लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा किस रास्ते पर जा रहा है, और लोग उसको बड़े आसानी से लाइक और फॉलो करते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उन लोगों को ऐसा सजेशन दीजिए कि वो ऐसी चीज हरकतों को छोड़ करके सही रास्ता सजेशन अपनाएं, जिससे उनका जीवन सही दिशा में जा सके। नहीं तो कल के वो राइडर बन रहे हैं, हाथ छोड़ करके मोटरसाइकिल चला रहे हैं, खड़े होकर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक दिन रुकेगा तो आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, आपका लाल चला जाएगा। 180 170 में चला गया तो कहाँ मिलेगा? वो कब्रिस्तान और शमशान घाट पे मिलेगा। तो उनको वार्निंग दीजिए कि इस तरह से ऐसी दिखावा ना करें जिससे उनके जीवन के लिए कोई उपयोगी चीज ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ, आवाज का टॉपिक हमारा है मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, आज का शुभ विचार, ये जिंदगी केवल तब तक हल्की है, ये जिंदगी केवल तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए होते हैं। ये जिंदगी तब तक हल्की होती है जब तक सारे बोझ माँ बाप उठाए होते हैं। दूसरा है, शब्दों के दांत नहीं होते, शब्दों के दांत नहीं होते फिर भी लोगों को काट सकते हैं, शब्दों के दांत नहीं होते फिर भी लोगों को काट सकते हैं, बीच में दीवार खड़ी किए बिना लोगों को बांट सकते हैं। आपकी जुबान में ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसा वाणी मत बोलिए जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे। तो इस तरह समय की कीमत जिसने समय का महत्व तो नहीं दिया, वो अपने जीवन में कभी उपयोगी नहीं हो सकता है। तो मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और संस्कार है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी क्या है? अच्छे विचार और संस्कार है। धन बल एक वक्त के बाद खत्म हो जाता है, किंतु अच्छे विचार और संस्कार जिसके पास हो तो वो दुनिया में सबसे धनवान होता है। अंतिम है, चौथा है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। दिन रात एक करते हैं, 16 14 12 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करके तब आप किसी अच्छे पोस्ट पर अर्जित हो सकते हैं। तो अंतिम हमारा है, पांचवा, कदम छोटे ही सही पर रुकना कभी मत सीखो, कदम छोटे ही सही पर रुकना कभी मत सीखो, मंजिल खुद पास आ जाएगी, बस चलना कभी मत छोड़ो, बस चलना कभी मत छोड़ो। भाई जेपी वर्मा, MA LLB B.Ed। आज 14 मार्च 2026। तो एक दिवसीय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण तथ्य में विश्लेषण एवं व्याख्या। गुलाम वंश जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। तो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रोचक तथ्य है कि ऐबक को छोड़कर कोई भी सुल्तान सिंहासन रूढ़ होने के समय गुलाम नहीं था। गुलाम के समय केवल कुतुबुद्दीन ऐबक थे।
ऐबक के बाद जितने भी शासक हुए वो गुलाम वंश के नहीं थे। ऐबक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि वह भारतीय तुर्की राज्य को गजनी के नियंत्रण से मुक्त तथा नए सिरे से स्थापित किया। एकता प्रणाली गुलाम चालीसा टका की नींव डाली। कुतुब मीनार दिल्ली 5 मंजिला 225 उसमें है कमरे हैं। दिल्ली 5 मंजिला प्रारंभ में ऐबक ने शुरू किया। इसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। भाई बीच में नीचे हम और देंगे इसके बारे में। इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। एक बार इसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने कराई। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, कोई योग्य पुत्र न होने के कारण इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 1236 से 1240 ईस्वी तक 4 वर्ष तक इसने शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की सबसे योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुई। कुछ इतिहासकार मलिक याकूत को रजिया का प्रेमी मानते हैं। कुछ इतिहासकार मलिक याकूत को रजिया का प्रेमी मानते। अतः इस योग्य एवं प्रथम मुस्लिम शासका के विफल होने का कारण था कट्टर तुर्की अमीरों का विरोध था। क्यों कट्टर तुर्की अमीरों का विरोध इसलिए था क्योंकि औरतों को इस तरह वो पर्दा के बाहर नहीं देखना चाहते, शासका के रूप में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए रजिया का उन्होंने विरोध किया। रजिया ने भटिंडा के सूबेदार मलिक अल्तुनिया से विवाह किया था। रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से हुआ था। बलबन गयासुद्दीन बलबन के राज्य को एक शब्द सुदृढ़ीकरण से वर्णित किया जाता है। प्रसिद्ध राजस्व सिद्धांत दीवाने ए अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने ए अर्ज को उनके समय में क्या कहा जाता? सैन्य विभाग का गठन नवरोज प्रथा का प्रारंभ बलबन ने किया था। साम्राज्यवाद एवं निरंकुशता का सर्वोच्च रूप अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक के शासन में दिखाई देता है। इसी वंश के मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। खिलजी वंश की किसने उपाधि धारण की खलीफा की? तो मुबारक शाह खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी उलेमा एवं अमीर वर्ग को पूर्णतः नियंत्रण में रखा। सैयद वंश, अब आ गया आपका सैयद वंश। 1414-1451 ईस्वी तक सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उपाधि इसका रैयत ए आला, मुख्यतः तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख खां एजेंट के रूप में शासन किया। इसके उत्तराधिकारी मुबारक शाह के काल में यहिया बिन अहमद सर हिंदी ने ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख ए मुबारक शाही लिखा। लोदी वंश अफगान संस्थापक बालोल लोदी, महान शासक सिकंदर, गुलरुखा उपनाम था इसका। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। फरगना के शासक बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और वो इब्राहिम लोदी से सत्ता उसने छीन ली। अब परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य रेहला इब्न बतूता मोरक्को ने लिखी जो मोहम्मद तुगलक के समय आया। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का उदार नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तारीखे ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी इसी नाम से बाद में
हफीफ ने लिखी। अमीर खुसरो एटा के पटियाला में जन्म हुआ। अमीर खुसरो जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे, अमीर खुसरो, इनका जन्म कहाँ था? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला गांव में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य जो 6 सुल्तानों का काल रहा। दीवाने ए रियासत वाणिज्य विभाग, उस समय दीवाने ए रियासत किसे कहा जाता था? वाणिज्य विभाग को। गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सबसे बड़ी अस्थाई सेना, नगद वेतन, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किए गए। फिरोज शाह तुगलक ने अपने वार्षिक 6 करोड़ 85 लाख टका आकलन कराया। संचार डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया। गयासुद्दीन तुगलक ने हक ए सर्व सिंचाई विभाग, हक ए सर्व जिसको सिंचाई विभाग कहा जाता का कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक समय 1398 ईस्वी तैमूर का आक्रमण तथा जगत स्वामी का शासन आलम से पालम तक, कहावत इसी के काल में कहा गया है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और बाद में उनके दामाद इल्तुतमिश ने इसे 1220 ईस्वी में पूरा कराया। इसके निर्माण में कुल लगभग 20 वर्ष लगे, लेकिन खर्च में कोई अनुमान नहीं लगाया सकता है। तमाम प्रकार के इतिहासकारों ने अपना तमाम प्रकार का ब्यौरा दिया है। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत करवाया। जो 5वीं मंजिल था, इसको उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया। निर्माण की कुल लागत का कोई सटीक विवरण प्राप्त नहीं होता है। 4 दिसंबर 1981 को सीढ़ियों की रोशनी खराब होने के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 45 लोगों की मृत्यु गई। उसमें ज्यादातर विद्यार्थी थे। जो अब तमाम विद्यालय ऐसे होते थे जो कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार देखने के लिए अपने विद्यालय के कैंपस के बच्चों को ले जाते थे, वहां उनको दिखलाते थे। स्कूली बच्चे थे और कई अन्य घायल हुए। तब से यह कुतुब मीनार के अंदर प्रवेश अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। 379 सीढ़ियां थी। कितना सीढ़ियां हैं? 379 सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां घुमावदार है, चक्रीय हैं, जिसके कारण वहां लोग भूल जाते हैं। मीनार के अंदर कब्र इल्तुतमिश का है। मीनार के अंदर किसका कब्र है? इल्तुतमिश का कब्र है। 14वीं शताब्दी के अरबी यात्री इब्न बतूता कहते हैं, जैसा कि इब्न बतूता के अनुसार 14वीं शताब्दी के इब्न बतूता के अनुसार कहते हैं कि दिल्ली पर कब्जा करने से पहले यह एक हिंदू मंदिर था, जिसे हिंदू एलबुत खाना कहते थे। इस तरह इतिहासकारों ने वर्णित किया है। तो हमारा जैसे यहाँ लखनऊ का भूल भुलैया है, और फिर आपका जौनपुर में अटाला मस्जिद जिसे फिरोज शाह फर्की ने बनवाया था, शाही पुल है, तो जिसने जीटी रोड की ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ भूल भुलैया जो लखनऊ का उसकी भी यही कहानी है, अटाला का है, जौनपुर का किला की वही कहानी है। जौनपुर किले की ये स्थिति है, जैसा कि लोग वहां बताते हैं कि वहां एक सीढ़ी जो है सुरंग उसका बंगाल की खाड़ी तक गई है, और जो उसको आज बंद कर दिया गया है। आज वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हो गई है। वहां पर लोग जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हमारे यहाँ है, वहां आज उसे हम जिसको मुगलों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने बनवाया था, आज उससे हमारी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से आशा और विश्वास कर रखता हूं कि आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहेंगे,
और जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो और आप हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो, यही मेरी हृदय से कामना है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।